से 7। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हुआ। इस वीडियो में लोगों ने देखा कि किस तरह से सड़क पर बड़े बड़े पंखे लगाए गए और उसे सुखाया गया। ये वीडियो बताया गया लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का। बताया जाता है कि यहाँ पर जब इस सड़क का निर्माण हुआ था उसके बाद महज 3 हफ्ते बाद ही, यानी कि उद्घाटन के 3 हफ्ते बाद ही सड़क धंस गई, जिसके बाद पेचवर्क का काम किया गया और उसे सुखाने के लिए यानी कि छुपाने के लिए बड़े बड़े पंखे लगाकर सुखाया गया। लेकिन गनीमत देखिए कि जिस कंपनी को ये टेंडर मिला था, अब वही कंपनी भोपाल में भी काम करेगी। जी हाँ, आप भी सोच रहे होंगे ये कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि जिस कंपनी को यानी कि जिस कंपनी का नाम था PNC इंफ्राटेक, उसी कंपनी को जो टेंडर है अब उसे मिला है भोपाल का, यानी कि रतनपुर से शुरू होकर फंदा तक जो सड़क बनी है, यहाँ पर अब एक और नई सड़क का निर्माण किया जाएगा जो कि 4 लेन होगी। और ऐसे में ये जो टेंडर है, ये टेंडर गया है इसी कंपनी के नाम, जो अब भोपाल में भी सड़क को बनाएगी। लेकिन अब सवाल भी काफ़ी उठ रहे हैं क्योंकि भोपाल के इस इलाके में आने वाले समय में एक ही सड़क मिलने वाली है। पश्चिमी भोपाल बाईपास तो बनना है, लेकिन इस सड़क के निर्माण से पहले एक ही सवाल खड़ा हो रहा है कि सरकार ने पिछली गलतियों से सबक लिया। और सवाल ये भी है कि जब इस जगह पर सड़क बन जाएगी जो वर्तमान में अभी छोटी है, इसे 4 लेन कर दिया जाएगा, लेकिन जिस कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है, क्या उसकी पिछली गलतियों को संज्ञान में लिया गया? क्या ये देखा गया कि उसने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की सड़क का जो निर्माण किया था उसकी क्वालिटी कितनी रद्दी थी? बड़ी बड़ी कार्रवाई भी हुई, लेकिन आखिर टेंडर उसी कंपनी को क्यों? भोपाल के इस इलाके में आने वाले समय में एक नई सड़क मिलने वाली है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं क्या सरकार ने पिछली गलतियों से सबक लिया? कैसे, आइए आपको बताते हैं। पश्चिम भोपाल बाईपास, लेकिन इस सड़क के निर्माण से पहले एक सवाल खड़ा हो गया है, क्या सरकार ने पिछली गलतियों से सबक लिया? सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक यह परियोजना रतनपुर से शुरू होकर फंदा तक प्रस्तावित है और इसका काम PNC इंफ्राटेक से जुड़ी कंपनी को मिला है। अब जरा उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखिए। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे करोड़ों रुपए की लागत से बनी सड़क बारिश के बाद कई जगह से क्षतिग्रस्त हुई और मरम्मत के दौरान सड़क की सतह सुखाने के लिए बड़े बड़े पंखों का इस्तेमाल किया गया। इस मामले में NHAI ने संबंधित अधिकारियों और इंजीनियरिंग टीम पर कार्रवाई भी की। और अब यहीं से सवाल खड़े होते हैं, और ये सवाल खड़े होते हैं इस नई सड़क के निर्माण कार्य को लेकर। जिस कंपनी का नाम लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण से जुड़ा है, उसी कंपनी को भोपाल पश्चिमी बाईपास का काम मिला। क्या भोपाल बाईपास में मिट्टी, गिट्टी, डामर और सड़क की हर लेयर की स्वतंत्र गुणवत्ता जांच होगी? क्या निर्माण के दौरान थर्ड पार्टी ऑडिट और नियमित गुणवत्ता परीक्षण सार्वजनिक किए जाएंगे? क्योंकि सवाल सिर्फ सड़क बनाने का नहीं है, सवाल उस सड़क की उम्र और मजबूती का है जिस पर जनता के करोड़ों रुपए खर्च होने वाले हैं। लखनऊ में सड़क बनने के बाद सवाल खड़े हुए और पंखे लगाकर मरम्मत करनी पड़ी। भोपाल में सरकार के पास अभी मौका है। गलती होने का इंतजार करने के बजाय पहले ही गुणवत्ता की गारंटी को तय करें, क्योंकि भोपाल को ऐसी सड़क नहीं चाहिए जिसे बारिश के बाद बचाने के लिए पंखे लगाने पड़े। भोपाल को चाहिए ऐसी सड़क जो बारिश में भी मजबूत खड़ी रहे। सड़क बनाने से पहले गुणवत्ता की गारंटी कौन देगा? अब देखना होगा कि सरकार कंपनी से इस बात की गारंटी और श्योरिटी लेती है कि अगर बारिश होती है तो उसके बाद भी सड़क की जो मरम्मत है वो बिल्कुल तरीके से करवानी ना पड़े, यानी कि सड़क पूरी तरीके से 100% ठोस और मजबूत रहे। ऐसे तमाम जो सवाल है वो कहीं ना कहीं उठ रहे हैं और सरकार को भी कहीं ना कहीं पिछली जो गलती उस कंपनी से हुई है उसको ध्यान में रखते हुए इन तमाम चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट तरुण यादव के साथ जितेंद्र शर्मा, पीपल्स अपडेट, भोपाल।